हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन कंप्लीट खेल खत्म करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। हर बार हर शिफ्ट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है। अगर अपने को इंश्योर करने के अपने 4 नंबर वो 100% पक्के हो जाएं तो आज हम यहाँ पे 7 पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे। इस तरीके के पीवाईक्यू काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। थोड़े से कुछ पीवाईक्यूज ट्रिकी भी हो जाते हैं, उन सबको भी अपन ने यहाँ पे इंक्लूड किया है। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे कम टाइम में हाई एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब चीज के बारे में अपन काफी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इन ऑब्जर्वेशंस का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अपने को ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का रूट, वेरिएंस का जो भी फॉर्मूला आता है उसके पूरे पे अगर स्क्वायर रूट लगा दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। यानी कि मैं सीधा सीधा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो वेरिएंस में ही बात कर लूंगा और जो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की है उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास में 3 3 6 और 2 टोटल 8 ऑब्जर्वेशन मेरे पास में यहां पे इसने दे रखे। तो मैं यहां पे सबसे पहले वही पुराने वाली कहानी, ए और बी दो मिसिंग वैल्यू हैं, वो सब पहले निकालनी है। फिर हमको मीन डेविएशन बताना है अबाउट द मॉड। यहां पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जिस चीज को समझने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे इनका मीन के बारे में बात कर लेते हैं। मीन म्यू या एक्स बार की वैल्यू इसने 4 दे रखी है विच इज इक्वल्स टू, इन सब का सम कर दो। चलो यहीं पे करते हैं। ये हो गया 6, 6 और 4 ये तो हो गया 10। ठीक है, और हमारे पास में 12, 22 और 2 24 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 8। तो a प्लस बी आ गया 30, ये 8 है। ठीक है, 32 माइनस 24 तो ये 8 आ गया। a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास में 8 आ चुकी है। अब हमको इसने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दे रखा है सिग्मा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो कि 2 के बराबर आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, सबका स्क्वायर करके सम करते चलो, जिसमें आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस इसका 16 हो जाएगा, अगले वाले का 25 हो जाएगा, उसके अगले वाला 49 हो जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 म्यू का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये 2 है, ये 16 है, 16 इधर आएगा तो 18 हो गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मान लो मैं देखता हूं तो मेरे पास में यहां पे देखो कितना आ जाएगा। ये इन दोनों की अगर बात करोगे तो इन दोनों का सम मेरे पास में 41 आ जाएगा। 41 को 49 से ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 अगर मान लो मेरे पास में हो गया तो यहां पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 13 हो जाएगा, तो 103 हो गया और 9 112। टोटल मेरे पास में आ गया 112 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को पता है कि 144 माइनस 112 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगी 32। अब दोनों केसेस हो चुके हैं, इसी में हम चल लेते हैं थोड़ा सा आगे कि हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू इसने 8 का स्क्वायर 8 दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू, तो उसका होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 64। इसका सम जस्ट अभी हमने निकाला है 32, तो 2ab इक्वल्स टू 64 माइनस 32, ये 32 के बराबर आ गया। तो ab की वैल्यू 16। दो वैल्यू है जिनका सम 8 है, मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, स्क्वायर करके सम करने पे 32 आता है। तो यहां पे डायरेक्टली बोल सकते हो ए बी 4 है, बी की वैल्यू भी 4। ये दोनों हमारे पास में आ गए। अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मॉड, जिसका मतलब हमारे पास में क्या होता है कि हम यहां पे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है, ये मेरे पास में आ जाएगा बाई एन। नॉर्मली सिचुएशन में मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है जहां पे हमको पता है कि ये वाली वैल्यू मीन होती। ठीक है, और अगर मान लो मेरे को जब भी मीन डेविएशन में कुछ नहीं दे रखा है तो उसका मतलब हो गया मीन डेविएशन अबाउट द मीन,
लेकिन अगर मान लो स्पेशली बोल दिया जाए मॉड यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा मीन की जगह पे मॉड रख देंगे। जैसे मॉड यहाँ पे अगर निकालोगे तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पास में 2 3 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 7 4 4, ये सीधा सीधा अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि इसके मॉड की वैल्यू हमारे पास में 4 है। अब ये मत पूछ लेना कि भाई कहाँ से आ रहा है, मॉड क्या है, इतना तो आई होप सबको पता होना चाहिए। मॉड की वैल्यू 4 आ गई, जिसका मतलब मीन डेविएशन मेरे पास में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 4 डिवाइड बाई एन, एन अपने पास में 8, यह आ जाएगा। अब यहीं पे कर लेते हैं, चलो एक्स्ट्रा पेज क्या ही ऐड करना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हर बार 4 में से सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को घटाते जाओ, ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 2 आएगा, 4 में से 3 को किया तो 1 आएगा, अगले वाले 3 को करेंगे तो भी 1 आएगा, 4 को किया तो 0, 5 को करेंगे -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे लगा है मॉड तो ये +1 ही देगा, हमेशा प्लस में ही आउटपुट आएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, आगे भी 0, आगे भी 0, डिवाइड बाई 8। नीचे की बात अगर सॉरी ऊपर की अगर बात करोगे, 2 2 4 और 4 8 हमारे पास में ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 8 है, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यही हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। ये क्वेश्चन अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पे एज ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे। बेसिकली अलग अलग एज, जैसे 15, 16, 17, 19 और 20 तक के जो स्टूडेंट हैं, उन सबको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और फिर यहाँ पे क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट्स अपने पास में 40 हैं, और फिर यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अपने को दे रखा 1.25, और यहाँ पे 2 वैल्यूज x और y मिसिंग है, इनका ही वैल्यू अपने से पूछा है। बेसिकली इनको निकालेंगे तो 4x + 5y तो काफ़ी आसानी से अपने पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट देखें तो ये fi यहाँ पे हो जाएगा, ये सारी सारी इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये xi हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज अपने को निकालनी है। अल्टीमेटली 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 अननोन है, तो एक इक्वेशन अपने पास में यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन में खुद बोला है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब का सम भी 40 होना चाहिए। अब इसको अगर अपन देखते हैं तो जैसे देखो 5 + 5 10 हो गया, 8 + 12 करेंगे ये 20 हो गया, तो यानी कि इन चारों का सम अपने पास में 30 हो गया। तो x + y का सम कितना, टोटल अगर 40 है तो x + y अपने पास में 10 होना चाहिए। एक इक्वेशन अपने पास में ये आ गई। दूसरी इक्वेशन अपन यहां पे निकाल सकते हैं मीन डेविएशन की हेल्प से। अब देखो, इसको निकालने के लिए अपन जब भी फ्रीक्वेंसी टाइप का सिनेरियो अपने को दे रखा होता है तो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में अपन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और उसी की हेल्प से हम मीडियन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जैसे फ्रीक्वेंसी 5 है, अब अगले वाली को इसमें ऐड करते जाओ, 5 और 8 किया 13 हो गया, 13 + 5 किया तो 18 हो गया, 18 + 12 किया तो 30 हो गया, ये 30 + x आ जाएगा, लास्ट वाला क्या आएगा 30 + x + y विच इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब देखो, जो फाइनल आउटपुट अपने पास में आता है उसमें +1 डिवाइड बाई 2, ये अगर अपन करते हैं तो ये आएगा 20.5, यानी ये वैल्यू कहां पे जाएगी, ये जाएगी 30 पे। इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू को अपन देखते हैं जो कि अपने पास में 30 है, और इस कॉलम को अपन सेलेक्ट करेंगे जिसमें अपने पास में xi की जो वैल्यू होगी वो मीडियन यहां पे हो जाएगी। तो यहां पे हमारे पास में मीडियन आएगा 18। अब क्वेश्चन में अपने को जो मीन डेविएशन दिया है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi माइनस अल्फा डिवाइड बाई n, या फिर इसको ऐसे कर लो सिग्मा fi। अब यहां पे ये जो अल्फा है, अगर मान लो मेरे से यहां पे बोला जाता है कि मीन डेविएशन मेरे को दे रखा है अबाउट मीन, तो यहां पे ये वैल्यू अपन मीन लेते, और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अपने को बात कर रहे हैं, तो यहां पे वैल्यू अपन मीडियन की लेंगे। जैसे यहां पे मीडियन के बारे में बात की जा रही है तो अल्फा की जगह अपन यहां पे 18 लेंगे, यानी कि 1.25 इक्वल टू अपने पास सिग्मा fi xi माइनस 18 का मॉड डिवाइड बाई 40 अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन ये कर सकते हैं, जैसे
1.525 है, इसको 5/4 लिख लो। 5/4 लिखे, 40 को इधर ले आएंगे तो 5/4 इंटू 40 यानी कि ये 10 हो गया, ये 50 आ जाएगा। 50 किसके इक्वल आएगा? अब देखो एफ आई की वैल्यू एक्स आई में से 18 घटाना है। जो भी एक्स आई की वैल्यूज है यानी कि ये वाली जो अपनी वैल्यूज है इन सब में से 18 घटा दो या 18 में से इनको घटा दो, और जो भी वैल्यू आती है अगर नेगेटिव भी आती है तो अपने को केवल पॉजिटिव से मतलब यहाँ पे रखना है, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और जो आउटपुट आता है उसको एफ आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 18 में से 15 गया तो 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली 16 माइनस किया तो 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। और यहाँ पे 17 माइनस किया तो 1 आया, 1 को 5 से किया तो 5 आया। 18 में से 18 को माइनस किया तो 0 आया, यहाँ पे आ जाओ। 19 में करेंगे तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, 20 के साथ 2 इंटू वाई आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। तो 50 इज इक्वल टू, अगर मान लो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 15 प्लस 5 करेंगे 20, ये तो खत्म हो गया। 20 प्लस 16 करेंगे तो 36 और x प्लस 2y, यानी कि हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ रहा है। अब दो इक्वेशन अपने पास में आ चुकी हैं, दो अननोन है, काफी आसानी से खत्म हो जाएगा। जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 दे रखा है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दे रखा है। माइनस कर दो, x से x गया, y की वैल्यू आई 4, y 4 तो x 6, क्योंकि दोनों का सम 10 है। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं, क्या है यहाँ पे बोला 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो यह है 24, यह है 20, टोटल आउटपुट इज 44, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने पास में क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी, उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं। उन मार्क्स को अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे इस ग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन है वो 14 दे रखा है और मीडियन क्लास जो है वो 12 to 18, जिसका बेसिक सा मीनिंग है, ये कहना चाह रहे हैं कि अपन देखो इस तरीके के पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर आप पीवाईक्यूज बनाए होगे तो इस तरीके के पीवाईक्यूज देखे भी होगे कि यहाँ पे अपने पास में क्लास रहती है, यहाँ पे रहती है फ्रीक्वेंसी। सिंस ये 12 से 18 वाली क्लास टाइप का यानी कि गैप 6 है, तो इसको अपन चाहे तो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 20, इस तरीके का आगे भी बना सकते हैं। यानी कि चाहो तो इसको 18 to 24 कर दो, है ना। इस तरीके से आगे भी चलता जा रहा है, हमको नहीं पता कहां तक जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, अब इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है देखो 0 से 6, 6 से 12, ये एक्चुअली में मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। 0 से 6 के बीच में अपने पास में अगर मान लो 3 यहाँ पे होता तो इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही 6 से 12 में 4 होता तो 4 स्टूडेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो मतलब अगर देखो फिर आगे चल के अब जैसे यहाँ पे 3, 4 आ रहा होता, यानी कि इसको मैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से ले लेता हूँ। फिर अपन क्या करते थे, फिर यहाँ पे हम एक अलग से रो या कॉलम बनाते थे जिसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे। फिर क्या करते, सबसे पहले अल्फा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, है ना। हालांकि अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद नहीं है तो मैं बोलूंगा कि स्टैटिस्टिक्स का 1 शॉट का वीडियो भी पड़ा है ना, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वो वाली वीडियो पहले चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि ये वाला कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो लास्ट में टोटल सम आता था ये कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 से 18 वाली क्लास है, उसका मीडियन दे रखा है और फिर बोला है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 12 से कम है ना, यानी कि इस कैटेगरी से पहले फॉलो करते हैं, वो 18 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एन की वैल्यू बतानी है, सिंस एन यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था कि एल प्लस यहाँ पे आता था n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ और यहाँ पे इनटू में एच, जहां पे एल जो है ये एक्चुअली में लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एफ जो है जो अपने पास में मीडियन क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एच यहां पे जो अपने पास में मीडियन क्लास है उसका जो इंटरवल है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे रिप्रेजेंट करती है जो अपने पास में मीडियन क्लास है उससे प्रोसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वही चीज बोल रहा है कि 18 जो है एक्चुअली में उससे पहले तक के, जैसे मान लो मेरे पास में
यहां पे निकल के आती क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले तक का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 18 है। तो वही चीज यहां पे रिप्रेजेंट की जाए। ठीक है, सारी चीजें लगभग हो गई है। मीडियन तो इसने खुद दे रखा है 14। तो बस अब अपने को वैल्यूज डालनी है और आंसर आ जाएगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 14 हो गई। यहाँ पे एल की बात करोगे तो लोअर लिमिट 12 है, प्लस एन अपने को निकालना है और n/2 हो गया। यहाँ पे माइनस करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग वाला जो कि 18 है, और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 12 से 18 वाले की मीडियन फ्रीक्वेंसी 12 है, इनटू में 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। एन की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट दो तो 14 माइनस 12, अगर मान लो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो 2 बचेगा, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई, देखो मैं एक्चुअली में ये बोल 2 आए यहाँ पे आएगा, n/2 माइनस 18 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 18, तो यानी कि 22 हो गया ये। तो n की वैल्यू होगी 44, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एरर वाला टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास में टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस है। उन 100 ऑब्जर्वेशंस का इसने मीन दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस दे रखा है। फिर कह रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि एक ऑब्जर्वेशन को हमने 50 ले लिया जबकि उसको लेना 40 था। ठीक है, इसका डायरेक्ट अप्रोच भी होता है, मैं लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे पूरे प्रोसेस को सॉल्व करते हुए बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि अगर मैं करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को म्यू और सिग्मा मान लूं तो इसका आउटपुट बताइए। अल्टीमेटली अपने को करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है जिसमें से 99 में कोई मिस्टेक नहीं है, केवल एक में। तो अगर मान लो मैं यहां पे बात करूं, ये कह रहा है 40 इसका मीन है टोटल, ये तो 99 का सम हो गया, उसके अलावा इसने एक 50 वाले को भी ऐड किया है ना। टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास में आया। अब देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, सबसे पहले इसका सम निकाल लो। इसका सम क्या आ जाएगा, ये 4000 हो गया, माइनस 50 करेंगे तो 90 यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको म्यू निकालना है न्यू वाला। न्यू वाले के लिए क्या है, समेशन ऑफ 99 में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 50 नहीं है, 50 की जगह पे 40 है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। 99 का सम अपने को पता है, ये आ गया, इसमें 40 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, तो यहाँ पे आएगा 3990 बाई 100, यानी कि 399 बाई 10। वैसे तुम चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच ये भी होता है कि x99 है ना, और यहाँ पे -50 प्लस 40 ऐसे भी हम कर सकते हैं। उस तरीके से भी डायरेक्टली इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट सिंस हम यहाँ पे पूरे बेसिक तरीके से चल रहे हैं तो मैं ये वाला अप्रोच होता। ठीक है, ये इसका नया वाला मीन हो गया। अब हमको यहाँ पे इसका वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस में निकाल लेता हूँ, बाद में स्क्वायर रूट कर दूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास में आ जाएगा। तो ये पुराने वाला कितना है, 5.1 का स्क्वायर। ठीक है, जिसको चाहो तो 51 का स्क्वायर बाई 100 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है, 99 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, प्लस में एक और टर्म है 50, उसके स्क्वायर का सम, डिवाइड बाई 100, माइनस हमारे पास में यहाँ पे क्या है, पहले वाला मीन 40, तो ये हमारे पास में 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, मैं यहां पे कर देता हूं ये प्लस 40 का स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाई 100। मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आया, ये फ्रैक्शनल पार्ट टाइप का हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू है, और इसके साथ एलसीएम लेके ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये वैल्यू इस वाले पोर्शन के बराबर होगी। तो मैं यहां पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये आ जाएगा समेशन ऑफ x99 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, हम इस 100 से इस 100 को निपटा देते हैं। तो यहां पे समेशन 99 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 51 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 50 का स्क्वायर, ये मेरे पास में आ रहा। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब नए वाले मीन पे आते, नए वाले वेरिएंस पे आते हैं। नया वाला वेरिएंस
जिसके लिए हमको पता है कि 99 का तो स्क्वायर्स का सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अगले वाला 40 है, उसका स्क्वायर ऐड होगा, टोटल यहाँ पे 100 आएगा। नया यहाँ पे मीन अपने को लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 399/10 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 99 इसके ये कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 51 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 40 का स्क्वायर देखोगे तो 1600 हो जाएगा। उसके बाद 100 इससे मल्टीप्लाई, यहीं पे मैं कर भी देता हूँ, तो 2 जीरो और आ जाएगा, और फिर अपने पास में आएगा -50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हमारे पास में आ जाएगा 100 और -399 का स्क्वायर बाई 100। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने से पहले मैं कुछ जो ये होल स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं इन सबको थोड़ा निकाल लेता हूँ। जैसे 51 का होल स्क्वायर है, 51 के होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 50 + 1 का होल स्क्वायर, जिसको चाहो तो लिख दो कि 2500 + 200 + 1। ठीक है, और बाकी सबका तो आसान है, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ 400 - 1 का होल स्क्वायर। 400 की बात करोगे 4 का होता है 16 और 2 जीरो की वजह से 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही वाली वैल्यू टाइप की हो जाएगी। फिर आएगा यहाँ पे माइनस, तो 2ab करोगे तो -800 हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1/100 को ले लेता हूँ बाहर। तो सबसे पहले 51 का स्क्वायर जो हमारे पास में कितना आएगा 2500 + 200 + 1। ठीक है, उसके बाद 1,60,000 160,000 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद -50 का स्क्वायर यानी कि -2500, फिर +40 का स्क्वायर तो +1600, ये आ गया। 100 मैंने एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी। अब सिंस ये इसका आउटपुट है 399 के स्क्वायर का, लेकिन इसके आगे माइनस लगाओगे तो पहले वाली टर्म माइनस में, लास्ट वाली टर्म माइनस में, बीच वाली पॉजिटिव। तो पहले वाली टर्म माइनस में, जिसका मतलब -160,000, दूसरे वाली प्लस में यानी कि +800 और -1, ये हमारे पास में आ रहा है। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो इससे तो ये गया, +1 से -1 गया, 2500 से ये गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये 200 नहीं आएगा है ना, ये एक्चुअली में 100 आएगा, क्योंकि 50 × 2 × 1 करेंगे तो 100 आएगा ना कि 200। जब ये 100 आएगा तो यहाँ पे भी 100 आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच रहा है 1/100, यहाँ पे है 1600 + 100 700 + 800, तो 2500। 100 से 100 गए, 25 आया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है नए वाले, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट यानी कि 5 हो जाएगा। अब जो ये आउटपुट पूछ रहा है उस पर आ जाते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 399/10 + 5, तो यहां पे आएगा 399 + 50। तो 400 + 50 करते हैं तो 450 आता है, उसमें से एक कम कर दो तो 449 आ जाएगा, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बेसिकली उसी टेबल पे बेस्ड है। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पे क्या सीन बन रहा है ना, एक बार समझ लो क्या कह रहा है। अपने पास में 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर उन सब का सम दे रखा है, के स्क्वायर्स का भी सम दे रखा है, जिसमें से बीटा माइनस कर रखा है। बीटा की वैल्यू बोल रहा है 2 से बड़ी अगर है, और इस सिचुएशन में इसका वेरिएंस जो है 4/5 है। तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली में जो नई वाली अपने पास में सीरीज दे रखी है उसके बारे में बात हो रही। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले x1 से x10 तक के अगर इतने ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब के बेसिस पे ही वेरिएंस और म्यू वगैरह ये सब निकाल लेता हूं। ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए देखो ये खुद दे रखा है कि 4/5 वैल्यू है ना। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं कि सिंस अपने को पता है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू या तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उसके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका मतलब ये xi का सम की तरह ट्रीट कर सकता हूं जब वेरिएंस की मैं बात कर रहा हूं केवल, और इसको xi के होल स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ xi स्क्वायर बाई अपने पास में आ जाएगा
अच्छा ये वाली वैल्यू की बात नहीं हो रही है ना, बाई एन आ जाएगा माइनस, यहां पे आएगा समेशन ऑफ एक्स आई बाई अपने पास में एन आ जाएगा। एन की बात करोगे तो ये बेसिकली 10 अपने को दे रखा है, 10 का होल स्क्वायर हो जाए। अब देखो हमको करना क्या है, यहां पे हमको इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। जैसे देखो वो वाला मेथड भी अगर हम नहीं लगाना चाहें यहां पे कि इन वैल्यूज को हम हटा दे रहे हैं, तो उसकी बजाय हम ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, सिंस ये सब का सम है। ठीक है, तो यहां पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं देख लेता हूं एक बार। यानी कि मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये इसको अगर लिखोगे तो क्या कैसे लिखोगे, x1 से x10 तक का सम लिखोगे, फिर उसके बाद हर बार 2 2 2 माइनस में आएगा। लेकिन कितनी बार आएगा, वो 10 बार आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है और सबका सम 30 के बराबर है। तो एक्चुअली में सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस इस 20 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 50। अब देखो तो 4/5 यहां पे है, इसको मेरे को निकालना है क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। हम इस वाली अप्रोच से चल रहे हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट करते हुए नहीं चल रहे। तो यहां पे आ जाएगा 5, 50 बाई, ये एक्चुअली में 50/10 आ जाएगा। इससे ये गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पे आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 10, ये आएगा 4/5 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 129, हाँ, बाई 5 अपने पास में आए। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 129/5 इंटू 10, इसको 2 बार काट दो तो ये आ जाएगा 258, इसकी वैल्यू अपने पास में 258 आएगी इसके स्क्वायर की। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं एक्चुअली में यहां पे बीटा की वैल्यू भी तो निकालना चाह रहा हूं। तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में लिखा है एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 बीटा एक्स आई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 98। अब इसको अलग अलग भी खोल लो, तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 बीटा समेशन ऑफ एक्स आई और प्लस बीटा स्क्वायर समेशन यहां पे। ठीक है, इस समेशन का मतलब भी अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये बीटा स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो इस सब के साथ में बीटा स्क्वायर आएगा, फिर जब 2 रखोगे फिर बीटा स्क्वायर आएगा। तो टोटल एक्चुअली में कितनी बार आएगा, जितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 10। तो अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है 258 हो गया, माइनस 2 बीटा, यहां पे 10 इस वजह से नहीं आया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एक्स आई के साथ में लिखा हुआ। ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स आई की बात करोगे तो ये अपने पास में 50 है, फिर प्लस 10 बीटा स्क्वायर माइनस 98, ये आ गया। अब देखो, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 10 बीटा स्क्वायर हो गया माइनस 100 बीटा हो गया, और यहां पे 258 में से 8 से 8 गया तो 160 यहां पे बचेगा। तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो, बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अरे यार तो बेसिकली अपने पास में इसके तो फैक्टर कर ही सकते हैं, 8 और 2 हो जाएंगे, यानी कि बीटा स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूं, चलो, बीटा माइनस 8 और बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बीटा की 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 आ रही है, एक 8 आ रही है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीटा इज ग्रेटर देन 2, जिसका मतलब ये वाली होगी नहीं तो ये होगी। तो बीटा की वैल्यू हम निकाल पाए हैं अभी तक। अब हमको क्या करना है, अब देखो, अब ये वाला है ना, इसमें अपने पास में टेबल बहुत आसानी से काम आए, क्योंकि वैसे निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको पता है, सिंस यहां पे अपन क्या करते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं पहले, है ना, इसका मीन भी निकालते हैं और वेरिएंस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। कि हमको क्या पता है कि जब ऑब्जर्वेशन मेरे पास में x1 से x10 तक के रहेंगे, ठीक है, तो मेरे पास में यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मीन, और यहां पे वेरिएंस के बारे में भी अपन बात करें। ठीक है, जब मीन इसका क्या है, तो मीन अपने पास में अभी निकाला भी था, यहां पे टोटल सम 10 है, तो मीन इसका 5 है। हाँ, तो ये मीन हमारे पास में 5 आ रहा है। अब ऐसा पैटर्न अपने को बनाना है, ये पूरा पूरा एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही पैटर्न बनाना है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, एक एक माइनस करते हैं। अगर मैं सब में से एक माइनस करूंगा तो मेरे को क्या पता है कि जो मेरा मीन है उसमें से भी एक माइनस होगा, तो यानी कि ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, म्यू की वैल्यू इधर लिखते हैं, यानी कि पहले 5 था अब 4 हो गया, है ना। वेरिएंस पे भी अपन बात करेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करता है। फिर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
जैसा ऑपरेशन हम एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं वही सेम चीज मीन के साथ भी होती हुई चलती है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मेरे को इसमें ऐड करना है 4 बीटा। 4 बीटा की बात कर लेते हैं। ये कितनी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 4 है, सॉरी 8 है, तो 4 बीटा हो जाएगा 32। तो अब मेरे को हर ऑब्जर्वेशन में 32 ऐड करना है, जिससे क्या होगा, जो फाइनल अपने पास में होगा उसमें भी 32 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 40। ये नया वाला मीन आ गया हमारे पास में। अब वेरिएंस की भी बात कर लो। वेरिएंस की अगर बात करोगे तो वेरिएंस को थोड़ा सा देखते हैं। देखो वेरिएंस में क्या होता है, टोटल जो अपने पास में ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का वेरिएंस की बात करोगे तो ये दे रखा है 4/5, यानी कि जैसा मैं स्टार्टिंग में वहां पे बता रहा था कि जब अपन यहां पे निकाल रहे हैं इन सब का, है ना, तो इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस यानी कि एक्स आई का सम और इसकी तरह ट्रीट अपन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वेरिएंस उतना ही रहने वाला, तो इसका वेरिएंस 4/5 रहेगा। फिर जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं या 1 ऐड कर दूं उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं के वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं तो के का स्क्वायर एक्चुअली में वेरिएंस से मल्टीप्लाई होता है। फिर क्या करना है, फिर अपने को वापस से 32 ऐड करना है। ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 और 4 16 हो जाएगा, ये 16/5। तो अब हम निकालते हैं जो आउटपुट हमसे पूछा है वो। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा। बीटा की वैल्यू बात करोगे तो 8 है। उसके बाद म्यू की बात करोगे 40 दे रखा है, वहीं पे ये 16/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इससे ये गया 2 से ये गया 20 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 100, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने पास में एक कॉइन है, कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि जो ये एक्स है ये डिनोट करता है इस चीज को कि कितनी बार टेल को हेड के द्वारा फॉलो किया जाता है। एच के बाद में टी आता है, बेसिकली ये कह रहा है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है हेड फॉलोड बाय टेल, जिसका बेसिक सा मीनिंग ये वाला है। फिर कह रहा है कि तो जब ये नंबर ऑफ एक्स अपन लिख रहे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, तो वहां पे जो मीन और वेरिएंस आएगा उन सबको अगर मैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर बोल दूं तो अपने को ये आउटपुट निकालना है। अल्टीमेटली म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे केसेस। केसेस बनाने से पहले इसका सैंपल स्पेस अपन निकाल लेते हैं कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो क्या क्या आउटकम होते हैं। या 3 बार हेड आ जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि 1 बार टेल आएगा। अब 1 बार टेल 3 तरीके से आ सकता है, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद में 2 बार टेल आएगा, फिर इसको THT अपन लिख सकते हैं या फिर TTH लिख सकते हैं। लास्ट में 3 बार टेल आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर बात करोगे तो इसमें 8 है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे HT का कॉम्बिनेशन अपने को देखना है। तो HT का कॉम्बिनेशन एक बार इसमें बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है, और इसमें नहीं बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी, यानी कि जब x इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स 0 हैं, यानी कि HT का जिसमें एक बार भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास में 8 है, और इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए अपने पास में कितने हैं, यहाँ पे देखो टोटल 8 हैं, 4 में बन रहा है तो 4 में नहीं बन रहा होगा, तो ये आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ऐसे ही x इक्वल टू 1 यानी कि जब अपने पास में एक पेयर बन रहा है, तो HT का एक पेयर बन रहा है बेसिकली, तो उसके लिए भी 4 है, टोटल 8 है, तो 1/2 आ गया। फिर बात करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, तो ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कहना चाह रहा है HT के 2 पेयर बन रहे हैं, लेकिन इसमें मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखोगे तो इसमें 4 है, लेकिन यहाँ पे तो केवल अपने पास में 3 बन रहे हैं, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इतना ही अपने पास में रहने वाला है। अब देखो म्यू निकालना है या फिर वेरिएंस जो भी अपने को निकालना है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा FI और ये वाला होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहा हूं तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PI और यहाँ पे भी PI आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, सिंस अपने को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस सब का सम। जैसे यहाँ आप चाहो तो 1/2 + 1/2 करोगे 1 ही आएगा, वो हमेशा 1 आती है। तो अल्टीमेटली इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा PI XI। अब हमको सिंस म्यू निकालना है तो इसको निकाल लेते हैं, यानी कि P1 की वैल्यू 1/2 है, कब है, जब x की वैल्यू 0।
दूसरे वाला 1/2, और कब, जब x की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर निकाल लो। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में सिग्मा पी आई आएगा, जिसको नहीं लिखेंगे हम क्योंकि उसकी वैल्यू 1। फिर यहाँ पे आएगा म्यू का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यानी कि p की वैल्यू 1/2, फिर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1/4, बचेगा 1/4। दोनों वैल्यूज अपने पास में आ चुकी हैं, बस ये आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 64 और 1/2 प्लस 1/4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे इस 1/2 को ना मैं 2/4 लिख देता हूँ। फिर क्या होगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा, इससे ये जाएगा 16 और आंसर आ जाएगा 48, जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा क्या पूरा ही है ना, और यहाँ पे वेरिएंस अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में टोटल एक बॉक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेन जो है वो 10 है। उन 10 में से 3 डिफेक्टिव पीस है, जिसका मतलब 7, जिस टोटल मेरे पास में पेन 10 है, 7 सही है, 3 डिफेक्टिव। फिर कह रहा है कि इस पूरे के पूरे सैंपल में, इस बॉक्स में से जिसमें 10 पेन है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें से 2 पेन हम रैंडमली निकालते हैं, और यहां पे x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। तो हमको वेरिएंस बताना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी वाले केस में अगर अपन बात करें कि हमारे पास में सबसे पहले म्यू, मीन या एवरेज क्या होता है, ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ सिग्मा पी आई। बट हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी के सारे केसेस का सम अगर करते हैं तो 1 आता है, जिसका मतलब डायरेक्टली हम इसको सिग्मा पी आई एक्स आई लिखते हैं। वहीं पे म्यू स्क्वायर या वेरिएंस की बात करोगे तो ये आता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ ये माइनस म्यू स्क्वायर, जिसमें इसकी वैल्यू फिर से 1, तो ये आ जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ये है। अब देखो, अब हमको यहाँ पे x की वैल्यूज, ये जो x है जो कि डिफेक्टिव पीसेस बता रहा है, जब हम 2 पेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो, मतलब एक भी डिफेक्टिव पेन हम यहाँ पे नहीं चूज कर पाए, या ड्रॉ रैंडमली जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको एक भी डिफेक्टिव पीस ना मिले। अच्छा, ये सब करने से पहले इस प्रोबेबिलिटी वाले केस में अगर टोटल 10 पेन है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो जो हो जाएगा 10C2, 10 में से 2 पेन सेलेक्ट करने, जिसको अगर निकालोगे तो 10 × 9 और यहाँ पे 2 × ये आ जाएगा। इसकी बात करोगे तो हमारे पास में 45 आ जाएगा। अब एक एक केस की बात करते हैं। सबसे पहला वाला केस जब x 0 हो, जिसका मतलब कोई भी डिफेक्टिव पीस हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। तो जिसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल हमारे पास में जो सही पीसेज हैं जो कि 7 हैं, उनमें से ही 2 पेन सेलेक्ट किए हमने, ठीक है, उनमें से 2 पेन हमको मिले रैंडमली। तो इसको निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 7, ये 2 × 1 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये आएगा 21। तो अब प्रोबेबिलिटी अगर मान लो x = 0 वाले केस के लिए निकालूंगा तो इसमें टोटल फेवरेबल केसेस अपने पास में 21, टोटल सैंपल स्पेस की बात करोगे 45 आ जाएगा, और 7 और बाई 50, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरे वाला केस क्या है, x = 1, यानी कि जब हमने 2 पेन ड्रॉ किए उसमें से एक डिफेक्टिव निकल गया, एक सही निकल गया। अब एक डिफेक्टिव निकल गया मतलब 7C1, सॉरी एक सही निकल गया मतलब 7C1 और एक डिफेक्टिव, टोटल मेरे पास में 3 डिफेक्टिव पीस हैं, उसमें से एक डिफेक्टिव। अब यहाँ पे केस जो है एंड का है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, इसी वजह से ऊपर मल्टीप्लाई हम लगा रहे हैं, ठीक है, तभी जाके 2 पेन हो पाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस लगाते यानी कि पहले या तो ये या ये, तो टोटल हमारे पास में जो रैंडमली ड्रॉ किए गए नंबर ऑफ पेन है वो 1 होता। अब इसको निकाल लो, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू ये, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा। यानी कि इस केस में भी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो टोटल फेवरेबल केसेस इतना, टोटल केसेस इतना, तो ये 3 से निपटा देते हैं, 3 15 ये आता है। लास्ट वाला केस हो जाएगा x = 2, क्योंकि 2 से ज्यादा तो पेन हम निकाल ही नहीं रहे, कि दोनों ही डिफेक्टिव आ जाएं, जिसका मतलब क्या होगा 3C2, 3 डिफेक्टिव पीस में से 2 पेन मैंने सेलेक्ट कर लिए, जो जिसकी वैल्यू 3C1 के बराबर ही होगी, है ना, जिसका आउटपुट 3 आएगा। इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 वाले केस की 3/45 हो जाएगी, यानी कि 1/15 मेरे पास में आ जाए। हम यहाँ पे सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन मतलब एवरेज,
जिसको हमने इस फॉर्मूले से देखा था, जिसका मतलब क्या हो रहा है, सिग्मा पी आई एक्स आई, यानी कि अगर मैं इसको देखना चाहूं तो पी नॉट इंटू एक्स नॉट हो जाएगा, पी वन इंटू एक्स वन हो जाएगा, पी टू इंटू एक्स टू प्लस पी थ्री तो है ही नहीं, तो केवल इतना है ना। तो जब एक्स नॉट यानी कि एक्स इक्वल टू 0 तो पी नॉट की वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी उस टाइम पे 7/15 है, तो 7/15 इंटू 0, फिर अगले वाले में 7/15 इंटू 1, फिर अगले वाले केस में 1/15 इंटू 2। तो यहां पे देखोगे तो ये तो खत्म हो गया, तो यहां पे आएगा 1/15 को अगर मान लो मैं कॉमन लो तो 7 + 2 यानी कि 9/15 आ जाएगा, 3/5, तो यहां पे आएगा 3/5 मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मीन आ गया। अब एक सेकेंड, पेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहां पे ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास में आ गया। मेरे को चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस अगर मान लो मेरे को निकालना है तो हमको यहां पे पता है कि सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मेरे पास में यहां पे आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, जो अभी हमने निकाला है। पहले वाला क्या हो जाएगा, P1 P नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, फिर ये आएगा P1 इंटू एक्स वन स्क्वायर, P2 इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस 9/25। इधर देखो, यहां पे बात करोगे तो P1 की वैल्यू 7/15 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर अगले वाले में बात करोगे 7/50 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर अगले वाले में 1/15 इंटू 2 का स्क्वायर, 1/15 ये ना, हाँ ये आ जाएगा माइनस 9/25। ये तो खत्म क्योंकि 0 है, तो यहां पे 1/15 को अगर मैंने कॉमन लिया 7 + 4 माइनस 9/25, तो यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा 11/15 माइनस 9/25। यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं 75, तो यहां पे ये आ गया 55 है ना। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 27, 27 इंटू 2 करते हैं 54 आता है, तो यहां पे बचेगा एक ज्यादा यानी कि 28 डिवाइड बाई 75। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए सही हो जाएगा।